Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic Is matter around us pure? Is matter around us pure? Class 9th chapter 2 का second parts. डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, क्या डिफरेंसेज होता है? एलिमेंट्स आर कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर. एलिमेंट्स आर कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. इसमें कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है. मिक्सचर में कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है. जैसे हम वाटर है, वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व कर दें या शुगर को, तो हमारा एक मिक्सचर बन जाता है. इसको हम फिजिकली इसको मिला सकते हैं. इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता मिक्सचर में. एलिमेंट्स आर कंपाउंड जस्ट मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. इसमें नया कंपाउंड कोई नहीं बनता है, कोई कंपाउंड इसमें नहीं बनता है. दूसरा, इसमें अब मिक्सचर का एक पॉइंट हो गया, कंपाउंड का एक पॉइंट देखिए. एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड. एलिमेंट्स कंपाउंड में एलिमेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं. कंपाउंड्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं रिएक्ट करके टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, नया कंपाउंड बनाते हैं. कंपाउंड में नया चीज़ बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये रेशियो, फिक्स्ड रेशियो में मिलके एक न्यू चीज़ बना देते हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देते हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, वाटर. वो भी फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइंड होते हैं. इसमें जो रिएक्शन भी होता है कंपाउंड में केमिकली होता है, और मिक्सचर में फिजिकली रिएक्शन होता है, ना कि केमिकली. और रेशियो भी फिक्स रहता है कंपाउंड में. मिक्सचर में कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है. जैसे नमकीन है, अब उसमें देखो बहुत सारी चीज़ें मिली रहती हैं नमकीन में, तो उसमें किसी का रेशियो फिक्स नहीं होता है. किसी में कोई चीज़ उसमें ज़्यादा रहता है, किसी में उस चीज़ में कम रहता है. तो लेकिन वो मिक्सचर है, उसमें रेशियो का फिक्स होना ज़रूरी नहीं होता है. लेकिन कंपाउंड्स में आपका रेशियो फिक्स्ड रहता है. अब पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये मिक्सचर है जो वेरिएबल कंपोजिशन. मिक्सचर का जो होता है कंपोजिशन वेरिएबल होता है. जैसे ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए आप, ड्राई फ्रूट्स. अब ड्राई फ्रूट्स में कोई आप, जैसे किशमिश है, उसको आप 2 या 3 पीस ले रहे हैं, और बादाम है उसको 10 पीस ले रहे हैं, तो उसको दोनों को मिला दीजिए तो मिक्सचर तो बनेगा. लेकिन उसका रेशियो फिक्स्ड है नहीं है, क्योंकि वो 2 पीस था आपका किशमिश और बादाम 10 पीस था. तो रेशियो इसमें कोई फिक्स की ज़रूरत नहीं. लेकिन कंपाउंड में द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड. इसमें जो भी पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, वो उनका जो टोटली वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. द कंपाउंड्स, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड. कंपोजिशन होता है जो उनका फिक्स्ड होता है. किसमें, कंपाउंड में जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड रेशियो में हो सकता है. ये नहीं कि एक ज़्यादा हो जाए एक कम हो जाए. दोनों का रेशियो फिक्स्ड केमिकली वो डिसाइड किया जाता है. ऐसे नहीं हो जाता है कि वो एक ज़्यादा ले लीजिए एक कम ले लीजिए. तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये मिक्सचर शोज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस. जो मिक्सचर होता है वो शो करता है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस का. मतलब मिक्सचर में ऐसा होता है कि अपनी अपनी, अब मिक्स्ड तो हो गए लेकिन वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी दिखा भी सकता है. लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है. द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. जैसे वाटर में ही देख लीजिए, ये ऑक्सीजन आपका बर्निंग है, ये बर्निंग वाला है, लेकिन हाइड्रोजन से मिलके ये वाटर बना देता है, जिसका यूज हम बर्न को, आग को आउट करने में, बाहर करने में करते हैं. तो वाटर हमारा क्या हो गया, एक बर्निंग को आउट करना, बंद, रोकने का, प्रिवेंट करने का काम करता है. तो उसकी प्रॉपर्टी जस्ट चेंज हो गई. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लिए. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. इसका मतलब तीसरे की ये है कि मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस. मिक्सचर जो होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है. वो न्यू सब्सटेंस जो बनाता है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है. चौथा पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड.
अब मिक्सचर में क्या करते हैं हम, ईजिली उसको सेपरेट कर लेते हैं। कैसे भैया, इसमें क्या होता है कि जैसे आप एक बीकर में वाटर लीजिए, उसमें शुगर या सॉल्ट डाल दीजिए, उसके बाद उसको स्टीयर कर दीजिए, फिर फिल्टर पेपर फाइनल पे लगा के उसको फिल्टर कर लीजिए। या तो दूसरा प्रोसेस ये भी है कि उसको आप हीट कर दीजिए, इवेपोरेट हो जाएगा, आपका साल्ट वाटर ऊपर इवेपोरेट होकर निकल गया, साल्ट बच गया। तो इसको हम फिजिकली अलग कर सकते हैं। अब सैंड और वाटर है तो फिल्टर पेपर फिल्टर कर लीजिए। तो हम इसको फिजिकली सेपरेट तो कर सकते हैं, विनोइंग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, बहुत सारा प्रोसेस है, फिजिकली मेथड है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल। ये इसमें रिएक्शन होता है, इतनी इजीली इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इसको लैब में सेपरेट किया जा सकता है, वो भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। इसको हैंड पिकिंग के थ्रू हम नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर है, साल्ट है, उसमें मिलाए, हीट कर दीजिए, वाटर इवेपोरेशन हो गया, वाइपर के रूप में निकल गया, साल्ट बच गया। ऐसा भी मेथड बहुत सारे हैं। तो ऐसा इसमें डिफरेंस होता है मिक्सचर और कंपाउंड में। एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन में जनरली पहली चीज़, दो चीज़ टर्म जान लीजिए, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो का बहुत की रोल होता है। ए सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू आर मोर सब्सटेंस का। मतलब सॉल्यूशन उसे ही बोला जाता है जो क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है। क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है, वो हमारा क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। अब आपका जैसे साल्ट वाटर, शुगर वाटर, एयर, ये सब क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। क्यों कि जैसे ही हम अब इसमें देखिए, साल्ट वाटर में सॉल्ट को डाले तो हमारा सॉल्यूशन बन गया। तो ये किसका एग्जांपल था? सॉल्यूशन का। तो ये सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस। एग्जांपल साल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, एयर, टिंचर ऑफ आयोडीन ईटीसी। अब ये टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है वो आयोडीन इन एल्कोहल, टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है वो आयोडीन इन एल्कोहल को बोला जाता है। हाँ, आपको एक गलत फहमी जरूर होगी, क्योंकि आप सोचते होंगे कि जिसमें वाटर होगा हम उसी को सॉल्यूशन बोलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि जिसमें वाटर हो, लिक्विड हो, तभी उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। सॉलिड भी सॉल्यूशन फॉर्म करता है, सॉलिड लिक्विड भी सॉल्यूशन फॉर्म करता है। समझे? तो ऐसा नहीं है केवल जहाँ लिक्विड रहेगा वही सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये अब वो चीज़ आप भूल जाइए, ऐसा नहीं है। अब डिफिनीशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं। पहली बात ये जान लीजिए, जैसे आपका वाटर है, ये जनरली सॉल्वेंट होता है, और शुगर क्या है? सॉल्यूट है। तो आपका देखिए, सॉल्वेंट थोड़ी जाता है सॉल्यूट के पास, सॉल्यूट आता है सॉल्वेंट के पास। हमेशा रिच मैन के पास पुअर मैन आता है। मतलब यहाँ ये बात है कि आपके पास वाटर जो है ज़्यादा अमाउंट में ले, ये नहीं थोड़ी कि आपको अगर हम बोल दें कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना के लाइए, हमको टेक करना पीना है, आप बनाते भी हो नींबू लेमन डाल के, तो आप क्या काम करोगे? शुगर ज़्यादा डाल दोगे। ऐसा नहीं होता है। तो हम शुगर सॉल्यूट लेके आते हैं किसके पास? सॉल्वेंट के पास, और मिक्स कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाला जाता है, ना कि सॉल्वेंट को सॉल्यूट में डाला जाता है। Solvent, it is that components of solutions in which the other components is a dissolve। इसमें सॉल्यूशन बनाने के लिए अदर कंपोनेंट को डिजॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट। अदर कंपोनेंट आपका सॉल्यूट ही होता है। अदर कंपोनेंट क्या होता है? सॉल्यूट होता है। अब सॉल्यूट क्या होता है? इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। हाँ, ऐसा कंपोनेंट जो डिजॉल्व होता है किसमें? सॉल्वेंट में। ये सॉल्यूशन का ही पार्ट होता है। इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट नोन एज ए सॉल्यूट। अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, एलॉइच क्या होता है?
एलाइज आर मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स। एलाइज जो होते हैं वो मिक्सचर ही होते हैं, एलाइज हमारे मिक्सचर होते हैं। टू आर मोर मेटल्स आर ए मेटल एंड नॉन मेटल, या तो मेटल मेटल्स, टू आर मोर मेटल या मेटल एंड नॉन मेटल के, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ये लाइन तो आपको कहीं सुना हुआ लगता है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ये तो लाइन हमारा आता है कंपाउंड्स में, लेकिन अभी कह रहा है कि एलाइज हमारा मिक्सचर होता है और बात कर रहा है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, मतलब एलाइज को हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं, और जनरली मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से ही सेपरेट करते हैं। ये यहाँ पर कैरेक्टर किसका शो कर रहा है, कंपाउंड का, तो एलाइज को तो आपका मिक्सचर नहीं कंपाउंड होना चाहिए इस हिसाब से, लेकिन नहीं, आगे और क्या कह रहा है, बट स्टिल एंड एन एलाई इज कंसिडर्ड ए मिक्सचर ऑफ बिकॉज इट्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। ये लाइन वेरिएबल कंपोजिशन, ये वेरिएबल कंपोजिशन ही इसको मिक्सचर बना दे रहा है, नहीं तो एलाइज हमारा क्या होता, कंपाउंड होता। वेरिएबल कंपोजिशन ही एलाई को मिक्सचर बना देता है, नहीं तो ये हमारा क्या होता, कंपाउंड्स होता, क्योंकि एक प्रॉपर्टी इसका कंपाउंड से मिल रहा है, फिजिकल मेथड। अब इस फिजिकल मेथड से हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि इसको हम जो है कि मिक्सचर की बजाय कंपाउंड्स में रख दें, ऐसा नहीं है, समझे। एक बार इसको हम फिर डिफाइन कर दे रहे हैं, एलाइज आर ए मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल आर ए मेटल एंड नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मेटल आर मेटल मतलब कि टू आर मोर मेटल एंड मेटल आर नॉन मेटल्स, metal and non-metals, but still an alloy is considered as a mixture of mixtures because it show the property of its constituent and can have variable composition। एग्जाम्पल में इसके ब्रास जो होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। जैसे वाटर एक कंपाउंड्स है, इसमें 1 और 3 का रेशियो रहता है, 1 और 3 का रेशियो, 1 और 8 का रेशियो रहता है, 1 और 3 का रेशियो इसमें नहीं रहता है। H2O में ये 1 और 8 का रेशियो रहता है, वो भी AMU में, किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में वाटर का रेशियो रहता है 1:8 के रेशियो में रहता है। वो अमोनिया होता है 1 और 3 के रेशियो में। देखिए अब जिंक और कॉपर, जिंक हम यहाँ 30% लिए हैं, कॉपर 70% अप्रॉक्स, और हमारा ब्रास बन जा रहा है। ब्रास इस ये मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर, ये हमारा ब्रास फॉर्म करता है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, इसमें वैरी भी कर सकता है थोड़ा बहुत, ये नहीं बस एग्जैक्ट वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है। तो एलॉइड जो है बेचारा ये वैरी कर जाता है केवल अपने कंपोनेंट्स के कंपोजिशन के कारण, जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसके कंपोजिशन वेरिएबल शो करने लगते हैं, इसीलिए मिक्सचर हो जाता है। तो इसमें आपका मेन है मेटल, 2 आर मोर मेटल आर मेटल एंड ए नॉन मेटल, इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब एग्जाम्पल इसका बेस्ट ब्रास, एलाइज का बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रास। अब इसमें आपका जिंक 30%, कॉपर 70% होता है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। जनरली हम इस पर वीडियो बना चुके हैं कि सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड क्या होते हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। आप हमारे नाम से संदेश कुमार मिश्रा नाम से सर्च करेंगे तो आपको टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन, कोलाइड्स का डिटेल में वीडियो मिल जाएगा क्लास 9th के लिए। अदर क्लास में भी उसका यूज है, तो आप डिटेल में देखना चाहें तो संदेश कुमार मिश्रा नाम से हेडिंग बोल देंगे, भाई संदेश कुमार मिश्रा सस्पेंशन, कोलाइड्स, टिंडल इफेक्ट, तो आपको डिटेल में भी जानकारी मिल जाएगी। इसका पूरा एक हेडिंग ही पढ़ा है डिटेल में।
तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। टाइप सॉल्यूशन, अब टाइप्स होमोजीनियस। सॉल्यूशन अभी जस्ट पढ़ाए हुए हैं। सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस होता है क्योंकि ये क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करता है, जैसे वाटर प्लस साल्ट, वाटर प्लस शुगर, होमोजीनियस। अब आपका सॉल्यूशन जो होता है वो सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड गैस भी हो सकता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन ही होता है, वो क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करता है, जनरली होमोजीनियस शो करता है। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्मली कंपोजिशन। और सस्पेंशन जो होता है हेट्रोजीनियस होता है, नॉन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन। वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस सैंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर शो करता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में हमको क्लियर सॉल्यूशन तो हम नेक्ड आइज से, खुली आंख से तो देख सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस में नहीं देख सकते हैं खुली आंख से। क्यों? क्योंकि शुगर और वाटर को मिक्स कर दें वाटर में, शुगर को वाटर में, तो आप देख पाओगे आंख से? नहीं देख पाओगे ओपन आइज। लेकिन सस्पेंशन में आप देख सकते हो, आपको वाटर में कोई सैंड मिला के दे दे पीने के लिए तो आप पता पा जाओगे कि आप इसमें सैंड मिलाए हो, तो सस्पेंशन होता है। अब कोलाइड्स भी यही होता है, हेट्रोजीनियस, इसमें भी पता चल जाता है। कोलाइड्स भी हेट्रोजीनियस शो करता है, इसका मतलब इसमें भी पार्टिकल्स थोड़ा सॉल्यूशन से बड़े हैं, तभी तो हेट्रोजीनियस है। अब साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन का लेस देन 1 नैनोमीटर, बेचारा 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है सॉल्यूशन का जो साइज होता है पार्टिकल का। सस्पेंशन का ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा ग्रेटर देन होता है 100 नैनोमीटर। अब कोलाइड्स का जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है बिटवीन 1 to 100 नैनो, मतलब 1 से 100 के बीच में वेरी करता है कोलाइड्स में साइज ऑफ पार्टिकल। टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन जो होता है नो शो करता है, क्योंकि क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करने पे टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर पाता है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। अभी आपको बताएंगे टिंडल इफेक्ट्स विषय में थोड़ा सा। सस्पेंशन में शो करता है, कोलाइड्स में भी शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि इसमें हेट्रोजीनियस, जहाँ भी आपको हेट्रोजीनियस अगर फार्म कर जाए वहाँ कोलाइड्स का, वहाँ आपका टिंडल इफेक्ट्स का फार्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको पार्टिकल की ज़रूरत पड़ती है टिंडल इफेक्ट में, जिससे लाइट स्कैटर कर जाए टिंडल इफेक्ट में। अभी टिंडल इफेक्ट में विषय में बता रहे हैं। तो क्लियर सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो शो कर रहा है, नो, इसमें कुछ नहीं होता है, टिंडल इफेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें पड़ता है सस्पेंशन और कोलाइड में टिंडल इफेक्ट शो करता है, सॉल्यूशन में होमोजीनियस मिक्सचर में टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। स्टेबिलिटी, सॉल्यूशन हमारा स्टेबल फॉर्म करता है और सस्पेंशन अनस्टेबल, कोलाइड्स स्टेबल, क्योंकि कोलाइड्स में सस्पेंशन की तुलना में थोड़े से उससे अपेक्षाकृत कुछ इस्तेमाल होते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी ये शो करने लगता है। सॉल्यूशन और कोलाइड्स स्टेबिलिटी शो करता है, सस्पेंशन स्टेबिलिटी शो नहीं करता है। अब आपको हम थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट के विषय में बताएंगे और कुछ इसके विषय में डिटेल में आपको सस्पेंशन भी बताएंगे। टिंडल इफेक्ट्स, टिंडल इफेक्ट का ये होता है कि जैसे इसमें मेन पॉइंट क्या है कि स्कैटरिंग करना, लाइट की स्कैटरिंग होना। जैसे आप कभी वॉच किए हो, मॉर्निंग टाइम उठे हो गए तो आप देखोगे कि कभी कभी हमें नींद नहीं खुलता है, तो हमारी आई नहीं खुलती, तो लाइट जो होती है वो हमारी आँख पे दूर से पड़ती है। तो या तो कहीं आपके रूम में कहीं होल रहता है, वहाँ से लाइट पास होती है तो हमारी आँख पे पड़ती है, तो हमें पता चल जाता है कि मॉर्निंग हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जो लाइट वहाँ से आ रही है वो विजिबल हो जाती है, रूम में आके दिखाई देने लगता है सारी चीज़ें। अब क्यों लाइट विजिबल हो जाता है? क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल मौजूद है, हमारे रूम में भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स। वो डस्ट पार्टिकल जैसे ही लाइट आया, बीम ऑफ लाइट, वो स्कैटर कर गए, चारों ओर फैल गए। तो कहीं न कहीं डस्ट पार्टिकल का ही रोल है स्कैटरिंग करने का लाइट का। अगर डस्ट पार्टिकल नहीं रहेगा तो लाइट स्कैटरिंग उतना ईजिली नहीं होगा, ना तो वो भी हो सकता है ना भी हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि डस्ट पार्टिकल के बिना लाइट स्कैटर उतना अच्छा नहीं हो सकता है। अब देखो यही टिंडल इफेक्ट थे, एक साइंटिस्ट थे टिंडल जी। द स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय ए मीडियम,
द स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाई ए मीडियम कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। देखो, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, जो भी बीम ऑफ लाइट पड़ रही है वो स्कैटर कर रही है। स्कैटरिंग ए बीम ऑफ लाइट बाई ए मीडियम कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। यहाँ बात क्यों सस्पेंडेड पार्टिकल की हुई? तो टिंडल इफेक्ट में जो है सस्पेंडेड पार्टिकल की बात हुई, मतलब कि टिंडल इफेक्ट वही शो करता है जहाँ पे पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं, बिग होते हैं, ग्रेटर होते हैं, वहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब मैं ये इन द सेंस समझ में आया कि पार्टिकल का ही खेल है यहाँ पे, कि पार्टिकल के साइज बड़े रहेंगे तो टिंडल इफेक्ट शो होगा। अगर पार्टिकल के साइज हमें क्लियर नहीं मतलब कि दिखाई नहीं दे रहे हैं नेक्ड आई से, तो वहाँ टिंडल इफेक्ट की संभावना बहुत कम है, माइन्यूट है। जैसे हम क्लियर सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्यूशन में तो लाइट सोर्स पास किए बीम ऑफ लाइट, जैसे ही सॉल्यूशन वाटर है तो वाटर का सॉल्यूशन है प्लस इसमें सैंड वो है आपका साल्ट है, साल्ट प्लस वाटर है, एक सॉल्यूशन बना दिए हम। जैसे ही लाइट सोर्स पास किए सॉल्यूशन में हम, तो ये लाइट इसमें स्कैटर नहीं की। सॉल्यूशन में लाइट, वाटर प्लस शुगर में नॉट विजिबल लाइट, मतलब कि इससे ये पता चला कि टिंडल इफेक्ट क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करता, होमोजीनियस में टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। दैट्स ये आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि टिंडल इफेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर में शो नहीं करता है, मतलब डस्ट पार्टिकल उसमें बहुत माइन्यूट, जो इसमें ना के बराबर है, तो इसमें क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, इसलिए टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। अब सस्पेंशन में, सस्पेंशन वाटर प्लस फ्लोर विजिबल, ये विजिबल होता है, मतलब इसमें टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें दिखाई दे रहा है, देखो ये पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये पार्टिकल्स हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए जैसे ही लाइट सोर्स बीम ऑफ पड़ेगी इस पर, इस बीकर पे, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही बीम ऑफ लाइट पड़ेगी तो लाइट स्कैटर कर जाएगा। लाइट स्कैटर करेगा तो स्कैटरिंग लाइट का ही तो उसको बोला जाता है टिंडल इफेक्ट्स। अब बात आई कोलाइट्स की, कोलाइट्स भी विजुअल शो कर रहा है। मिल्क, अब मिल्क में हम किसी बीकर में लेके लाइट पास कराएं तो उसमें भी टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। हाँ, ये बात है कि अब सस्पेंशन और कोलाइट्स और सॉल्यूशन, ये अभी हम जस्ट पढ़े थे कि इसमें टिंडल इफेक्ट किस में शो करता है, किस में नहीं शो करता है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि कौन शो करता है, कौन नहीं शो करता है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कोई भी चीज़, क्वेश्चन इस टॉपिक से, कि क्या आपको अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आपको पता चल गया टिंडल इफेक्ट किस में शो करता है, सस्पेंशन में और कोलाइट्स में शो करता है। सस्पेंशन में और कोलाइट्स में शो करता है टिंडल इफेक्ट्स। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe my video.